जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज सीटेट जुलाई 2024 का जो हिंदी भाषा है, जिसमें आपको बताया जाएगा भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक है। कम से कम 2 से 3 नंबर आपको लैंग्वेज में पेपर देखे जाते हैं और हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ध्यान से पढ़िए आप सभी। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा स्पेशल एजुकेटर भारत को, और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने आपके दोस्त यार हैं, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी अगला नोटिफिकेशन हो उसको सबसे पहले आपके पास जाने के लिए और इस बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी एजुकेशन जो क्लास है उसको। देखिए, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ जो सफलता के लिए एक बहुत मायने रखती है सभी के लिए। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कामयाब होंगे तो आपको कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हकीकत लाइन है। और अपने जीवन में हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छी बातें सीखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा हमारे विचार और जो भी हमारी जो विचार होता है, समझने की प्रक्रिया होती है, अपने भाव होते हैं, ये सब प्रकोप मतलब कि क्या कहते हैं, प्रभावित होता है, जो हमें समाज से जोड़ने की बात करती है। भाषा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए। केवल संप्रेषण के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कार्य हैं जिसके लिए हमें संप्रेषण यानी कि भाषा की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। भाषा विचार का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा समाज में रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, तो उसके लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन रूप है। बिल्कुल सही बात। आपको ज्ञान चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, इसके लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपको लिए। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के लिए भी एक सहायक रूप माना जाता है भाषा। एक बात ध्यान रखिए, लिपि भाषा में लिखित रूप होता है। भाषा जो है लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, लेकिन भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चय संबंध नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कोई निश्चय संबंध नहीं होता। भाषा किसी भी रूप में, किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। आशा करूँगा समझे होंगे। अगला देखिए, जो अगला बोला है, भाषा का रूप कितने होते हैं यानी कि भेद कितने थे। एक तरीके से देखा जाए तो 3 तरीके के भाषा का रूप होता है दोस्तों, ठीक है। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा। देखिए, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता सीटेट में, बट मैं आपको बता दूँ, लिखित भाषा जो आप मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं वो एक लिखित भाषा, यानी कि जो हम कुछ लेटर लिखते हैं, किसी को बताते हैं, लिख कर बताया गया बाद, वो लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, एक मौखिक भाषा है। जो बात अपनी जुबान से बोली जाए किसी को, वो एक मौखिक भाषा का रूप कहलाया जा सकता है। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो HI स्टूडेंट होते हैं, HI व्यक्ति होते हैं, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो सुन नहीं पाते, उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। जो हम अपने शरीर के हाव भाव से दूसरों को बताते हैं, वो एक सांकेतिक भाषा होता है। ध्यान रखिएगा, सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सांकेतिक भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सांकेतिक भाषा है, ठीक है। ब्रिटेन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है। ABL ध्यान रखिएगा। देखिए, भाषा अर्जन सीख लेते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन क्या होता है? जो हमें अपने जन्म के साथ, जो हमारे अपने वातावरण से मिलता है, जो हमारे अपने परिवार से मिलता है, जो हमारे अपने समाज से मिलता है, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, जिसके लिए कोई बुके नहीं पढ़ने पड़ते, जिसके लिए हम कोई काम नहीं करते, जो ऑटोमेटिक आ जाता हमारे अंदर, उसे कहते हैं अर्जन। भाषा अर्जन यानी कि जो मातृभाषा है, जो आप अपने घर समाज में रहते हैं, वो भाषा आपकी अर्जन है। उसके लिए आपने कुछ अलग से एफर्ट नहीं किया, उसके लिए कोई अलग से रूल नहीं बनाया, उसके लिए कोई अलग रूल रेगुलेशन नहीं था। बस आप उस वातावरण में रहे और वो वातावरण की भाषा आपको आ गई। चाहे वो आपको बंगाली हो, चाहे वो आपके हरियाणवी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो आपकी हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो दोस्तों, वो
आपको अर्जित, जो आपको समाज से, अपने परिवार से हो जाता है, उसको कहते हैं हम भाषा अर्जन। ध्यान रखिएगा, जो स्वाभाविक रूप है, वातावरण पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, सहज प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, अचेतन और अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन से संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है, जो आपकी मातृभाषा है उसकी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है आपके अर्जन पे। ध्यान रखिएगा, ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन उसे कहते हैं जो आपको परिवार से मिलता है, जो आप हमेशा वैसे वातावरण में रहते हैं जो आपको खुद से सीख लेते हैं, जो आप खुद से बोल लेते हो, वो आपकी मातृभाषा, उसी को आप इसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं करते अलग से, जिसको हम मातृभाषा मतलब कि भाषा अर्जन कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लिखा है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। तो देखिए, भाषा अर्जन जो होता है हमारे आंतरिक, जो हमारे अंदर की क्षमता होती है, जो हमारे अंदर की भाषा के स्वाभाविक रूप होता है, जो अर्जित कर लेने वाले परिवर्तन से होता है। जैसे कि कोई बच्चा है जो पैदा होता है, अपने परिवार वालों से बातचीत तो नहीं करता, बट परिवार वाले तो बातचीत करते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक सीखने लगता है और कुछ समय बाद बोलने लगता है, जिसके लिए वो कुछ अलग से तो एफर्ट किया नहीं, अलग से कुछ तो किया नहीं, वो आप सुनता गया भाषा, वो बोलता गया। तो जो परिवार, जो इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है दोस्तों, वो बहुत पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। सुनकर, देखकर, बोलकर जो आदि प्रक्रिया होती है, ये सब अर्जन में प्रभाव पड़ता है। मातृभाषा क्या है? देखिए, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अंततः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। सीधी सिंपल बात है दोस्तों, जो आपके घर में बोली जा रही भाषा वो आपकी मातृभाषा कहलाई जाएगी। सीधी सिंपल है, ज़्यादा दूर तक फंसाऊंगा नहीं, ज़्यादा सीटेट में ऐसी क्वेश्चन अटरम पटरम वाली आती नहीं और इधर उधर से कोई जाती नहीं, और ऐसा कुछ कराऊंगा नहीं जो आपको समझ आएगा नहीं। देखिए, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। बच्चे मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही लेकर अपने स्कूल से ही वे अपनी मातृभाषा से बात करने और समझने में सक्षम होता है। अगर मैं आपको मातृभाषा में पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक बात बता दूं, जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, भारत के एक, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा राष्ट्रपति थे, जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण दे गए। उन्होंने सारी पढ़ाई दोस्तों अपनी मातृभाषा में करी। उन्होंने बोला, सफलता उतनी दूर नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। हम अपनी समाज में फंस जाते हैं, वो हमें अपनी दिशा भटका देते हैं। तो अपनी दिशा मत भटकाओ, बस आप अपनी नॉलेज को इनक्रेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखो और हार्ड वर्क करते रहो। सफलता ज़्यादा दूर नहीं, आपके पास ही होता है, आपकी पहचानने का देर होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब समझते हैं भाषा अधिगम। अधिगम क्या चीज़ है? देखो, अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग से ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि अधिगम, हम जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वो चीज़ हमें भाषा, यानी कि हमारी मातृभाषा की दूसरी भाषा, जिसको हम सीखते हैं, जिसको हम अधिगम करते हैं, जिसके लिए रूल रेगुलेशन होता है, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं और जिसके लिए ध्यानपूर्वक प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। सुनिए, अधिगम एक वो प्रक्रिया है जिसमें हम चेतन रूप से सीखते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से सीखते हैं, नियम सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कौशल स्किल डेवलपमेंट करते हैं। इसके लिए एक शिक्षक होता है जो उस व्यक्ति से ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, जो उस भाषा का ज्ञान, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए हम एक छोटा सा व्यक्ति है। भाषा अधिगम उसी को कहते हैं, जिसके लिए हम मातृभाषा नहीं, हमें एक अलग लैंग्वेज सीखते हैं, जिसके लिए हमें किताबें भी पढ़ने होते हैं, जिसके लिए हमें रूल रेगुलेशन के भी पालन करने पड़ते हैं, उसको हम, जिसको लिए हम ध्यान से सुनते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम से संबंधित है, मतलब कि दूसरी भाषा कोई सीखी जाएगी। जैसे आपकी कोई हिंदी भाषा है, यानी कि आपकी बंगाली भाषा है, मातृभाषा आपकी बंगाली है, तो आप दूसरी लैंग्वेज जब सीखेंगे अगर इंग्लिश, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपके लिए जोर डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और एक औपचारिक माहौल भी चाहिए इसके लिए। और इसी में एक बात बोला गया है, स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो पुनः बल पर ही सीखने पर देती है, ठीक है। जो स्किनर साहब थे, उन्होंने भाषा का अनुकूलन करना था और उस पर ही जोर दिया था भाषा पर।
वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। वाइगोस्की देखिए ये जो जितने भी थ्योरी थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको मेरे टेलीग्राम मतलब कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे पढ़ा रखे। बट मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और व्याकरण का भी सीखना पड़ता है हमें, अगर दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब समझ लेते हैं जो यहाँ बोला गया है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए अर्जन में आप खुद सीख लेते हैं, कुछ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अधिगम में आपको क्या, आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, खुद से आ जाती है अपने वातावरण से, बट इसमें आपको नियम कानूनी होती है जो आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। ये एक औपचारिक अनौपचारिक है जिसके लिए कोई जगह नहीं है, बट इसके लिए औपचारिक है, एक जगह है, फिक्स जगह है, कोई टीचर है, फिक्स ये चीज़ें करनी है आपको। बट इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट इसमें करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक मातृभाषा कहलाती है अर्जन, बट जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसको एक दूसरी भाषा की दर्जा दी जाती है दोस्तों। देखिए भाषा अर्जन अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। वातावरण, बिल्कुल, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है और बच्चे के एक अधिक भाषा की अर्जन किया जाता है, जो अपने वातावरण से सीखा जाता है, जो वातावरण से उसको मिलता है। लक्ष्य क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज क्या होता है। टारगेट लैंग्वेज जो दूसरी भाषा है जिसके लिए आप जोड़ कर रहे हैं, पूछ लेता है कई बार सीटेट में कि टारगेट लैंग्वेज क्या है, कौन सा अधिगम है, भाषा अर्जन है या भाषा अधिगम है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि जो टारगेट लैंग्वेज होता है वो एक अर्जन है या अधिगम है। कमेंट कीजिए और मुझे आप बताइए अधिगम है, ठीक है दोस्तों। मातृभाषा, मदर टाउन क्या होता है। देखिए मातृभाषा भारत भाषा का एक पहला रूप है, हमेशा अर्जित करते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोला है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात रखते हैं कि ये बात डैश है। क्या स्वाभाविक है, निरंदेय है, विचार्य है या अनुचित। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, स्वाभाविक होता है। भाषा एक स्वाभाविक रूप है, मातृभाषा हम अर्जन करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, अधिगम नहीं करते, अर्जन करते, खुद से सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एनसीएफ भी कहता है कि एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, आपको सीटेट एग्जाम में एनसीएफ 2005 है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को प्राथमिक सतह पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे जो होता है अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा अधिगम कर सकता है, ज़्यादा समझ सकता है, ठीक है। और मातृभाषा प्रयोग करने की वजह बच्चे से भाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी हो सकता है और अपने सड़क को सरल भाषा से स्वाभाविक रूप से बता सकता है, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर आपको पता चला कि सारा वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं और आपको हिंदी आता है, ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो एक आपको इरिटेशन सी होगी कि यार कोई बोलेगा नहीं मुझसे, वहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, मैं अकेला चुपचाप सा रहूँगा, ठीक है। लेकिन आप वहाँ जाते हैं और आपको दिख गया कि आपको किसी को हिंदी आता है तो आप बात करते हैं तो बिल्कुल अपनापन हो जाता है उससे। कहते हैं ना कि जहाँ पे कोई नहीं दिखे वहाँ पर एक तिनका भी दिख जाए तो वो भी सफलता के लिए काफ़ी होता है मेरे भाई। तो ऐसा ही है रूल, ध्यान रखिएगा। और बहुभाषीय क्या स्वीकार कहा जाता है, ठीक है, स्वीकार करते हैं, बहुभाषीय भी होना चाहिए कक्षा में कि सभी तरीके के बच्चे और हर प्रकार का भाषा को बोला जाना चाहिए कक्षा में, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत को सर्च कीजिएगा और उस चैनल को प्लस कर लीजिएगा कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।